Welcome friends, I am Rajan Kumar. Today we will try to know about what is an irrational number. Irrational number क्या होता है ये आज हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए डेफिनेशन फर्स्ट, an irrational number is a number that cannot be written as p by q where p and q are integers। देखिए तो डेफिनेशन हुआ, समझिए होता क्या है। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं p बाई क्यू के रूप में। और ये p बाई क्यू है क्या, एक्चुअली में कुछ नहीं। p बाई क्यू क्या, कोई इंटीजर नंबर है अपना। इंटीजर मतलब कुछ नहीं। p बाई क्यू p बाई क्यू इंटीजर मतलब क्या, कुछ भी नहीं। चाहे माइनस में कोई -1 -2 -3 0 1 2 3 4 5 कुछ भी। इंटीजर नंबर मतलब क्या, माइनस वाला नंबर, जीरो एंड प्लस वाला नंबर, वो सभी क्या इंटीजर्स। मतलब कि क्या, इंटीजर इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको कि क्या हम लोग p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। मतलब कि क्या, जैसे 5 अपना एक इंटीजर है, 6 भी अपना इंटीजर है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ऐसे लिख दिए तो इरेशनल नंबर हो जाएगा, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिखा ही नहीं जा पाएगा इरेशनल नंबर को। जैसे हम दिखाते हैं आपको एक एग्जाम्पल में। जैसे देखिए, जैसे कि अपना एग्जाम्पल है, इरेशनल नंबर के एग्जांपल ले रहे हैं जिसको हम p बटे क्यू मतलब क्या, ऊपर कोई एक नंबर होना चाहिए, नीचे कोई एक नंबर होना चाहिए, बीच में बाय होना चाहिए। ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं। देखते हैं कैसे जैसे एग्जांपल में, अगर हम लोग एग्जांपल में लें, जैसे एग्जांपल में हम आपको दें, जैसे √2 इसको आप p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख पाइएगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कहेंगे क्या कि √2 को क्यों नहीं लिख पाएंगे। जब हम लोग कभी कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो √2 का वैल्यू तो हम लोग ले लेते हैं 1.41। ऐसा किसी को हो सकता है मन में लगता हो, √2 का वैल्यू तो ले लेते हैं 1.41। देखिए 1.41 इसका एक्चुअल वैल्यू होता है। इसके बाद भी ऐसा कुछ चलता है 4.2 1.41 42 ऐसा करके वो चलते जाएगा। आप कैलकुलेटर पे √2 देके चेक कीजिए, देखिए रुकेगा ही नहीं, चलता जाएगा। ये एक सॉल्व करने के लिए हम लोग मान लेते हैं √2 का वैल्यू 1.41, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू है नहीं। ये कैलकुलेटर पे चेक कीजिए, देखिए वो चलता जाएगा। तो अच्छा, अगर सचमुच में ऐसा लिख सकते तो इसको हम लोग p बटा q के रूप में लिख देते। जैसे पॉइंट गायब कर देते, 1 देते, 2 है तो उतना, इसको ये हमारा हो ही जाता 141/100। तब तो ये अपना रैशनल नंबर हो जाता है। लेकिन इसको ऐसे आप नहीं लिख पाइएगा। क्यों? क्योंकि ये रुकता नहीं है। इसका एक्चुअल वैल्यू 1.41 है ही नहीं। इसका एक्चुअल वैल्यू 1.41 है ही नहीं। ये चलता जाता है ऐसा 42 कुछ ऐसा चलता जाएगा। आप चेक कीजिएगा, है ना। तो √2 क्या हो गया अपना, इरेशनल नंबर हो गया। फिर और भी है एग्जाम्पल, जैसे √2 हो गया। फिर जैसे पाई अपना एग्जाम्पल में, और है एक अपना क्या, पाई अब कहिएगा पाई को तो लिखते हैं 22/7। ये जो 22/7 लिखते हैं ना, ये एक्चुअली हम लोग मान लिए हैं, बात समझिए। ये हम लोग मान लिए हैं कि ये 22/7 पाई का वैल्यू, एक्चुअल में 22/7 पाई का वैल्यू होता ही नहीं है। एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता। सवाल सॉल्व करना हम लोग यूज कर लेते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू इसका 22/7 हमारा है ही नहीं पाई का। ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये मान लिया है सवाल सॉल्व करने के लिए, करीब का वैल्यू है तो ले लिया। आप ऐसे भी चेक कीजिएगा कैलकुलेटर पे, सबसे अच्छा आप 22 मतलब 22 डिवाइडेड बाय 7 कीजिएगा। देखिए वो चलता जाएगा, पॉइंट में कुछ रुकेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए पाई क्या, अच्छा जैसे पाई का हम लोग वैल्यू कभी ना 3.14 भी लेते हैं। ये भी माना हुआ वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू है ही नहीं। इसके बाद भी कुछ चलता जाएगा, ये रुकेगा ही नहीं। अगर ये रुक जाता, इतना होता, तब तो इसको हम लिख ही देते ना, उड़ा देते इसको, ऐसा लिख देते, तब तो ये हो गया अपना रैशनल नंबर, है ना। इसको लिख ही नहीं सकते हैं ऐसा। क्यों? क्योंकि इसका एक्चुअल वैल्यू है ही नहीं। पाई का एक्चुअल वैल्यू 3.14 है ही नहीं इसका एक्चुअल वैल्यू, है ना। ये सवाल सॉल्व करने के लिए हम मान लिए। तो अब जैसे √2 हो गया, पाई हो गया, क्योंकि क्या इसको p बटा q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते। ये हो गया रैशनल नंबर, है ना। और भी जैसे √7 हो गया, करके देखिए कटेगा ही नहीं, चलता जाएगा, रुकेगा ही नहीं, है ना। तो ये क्या हो गया अपना। अच्छा, फिर लेकिन एक बात है, यहाँ पे अगर आ जाए आपका √4, तब ये आपका ना रैशनल नंबर हो जाए। क्योंकि √4 इसका 4 का रूट का वैल्यू क्या था 2 रैशनल नंबर हो गया। क्योंकि इसके नीचे 1 दीजिए तो रैशनल नंबर, ये तो रैशनल नंबर हो गया अपना, है ना। तो ये अपना रैशनल नंबर है 4। हम लोग खैर रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं। देखिए रैशनल नंबर क्या, जैसे √7 ये रैशनल नंबर है ना, क्योंकि इसका वैल्यू चलता जाएगा, जब निकालिएगा चलता जाएगा, रुकेगा ही नहीं। फिर
√7 हो गया। जैसे फिर जाके देखिए अगर √11 चलता जाएगा रुकेगा ही नहीं, है ना। अच्छा, कुछ और भी नंबर अपना इरेशनल होता है, जैसे जैसे कुछ जो अपना इरेशनल नंबर का एग्जांपल है, जैसे कुछ एक ऐसा नंबर आएगा ना जो रुकेगा ही नहीं, चलते जाए। जैसे कभी कभी आप सॉल्व करते होंगे, कोई डिवीजन बनाते होंगे, देखिए आप लोगों को कुछ ऐसा कभी मिलता होगा। मान लीजिए कोई सॉल्व कर रहे हैं और आपको नंबर क्या मिल जाएगा, 7 8 9 पॉइंट, है ना, 3 1 2 9 8 7 2 5 3 4 9 2 9 2 3 3 1 4 5 चलता जाएगा। मतलब कुछ अजीबोगरीब कुछ ऐसा नंबर आता जाएगा, है ना। मतलब कुछ ना कुछ ये इस टाइप का नंबर, मतलब ये रुकेगा ही नहीं। सॉल्व कर रहे हैं, भाग दिए जा रहे हैं, रुकेगा ही नहीं, है ना। इस प्रकार का कभी आपको जो नंबर मिला, है ना, मतलब एक ऐसा नंबर जो कि कभी क्या रुक ही नहीं रहा है, चलते जा रहा है, तो वो भी रेशनल नंबर। उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।